द्रव्यों के स्वरूप के विषय में ही हमारी चर्चा चल रही है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और इसे समापन की ओर ले जाते हैं। द्रव्य अनंत है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति भी अनंत हो सकती है, परंतु जीव क्योंकि कर्मानुसार क्षोक्षम के साथ ही उसके ज्ञान की, उसके शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए जितना भी हम इसे समझ पाए हैं या जितना भी कह पाया हूँ, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हमने द्रव्य के 4 मुख्य गुणों के विषय में, जो सामान्य तौर पर सभी में हैं, उनके विषय में हमने सुना है। सबसे पहले अस्तित्व, फिर वस्तुत्व, फिर द्रव्यत्व और पुनः प्रमेयत्व। इन गुणों के विषय में हमने जाना है, समझने की कोशिश की है। प्रमेयत्व विषय का जो चल रहा है, उसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीव अपने स्वभाव को जान सकता है, पर जान नहीं पाता। जीव अपने स्वरूप का परिपूर्ण बोध प्राप्त कर सकता है, उसे इस ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। ये प्रमेयत्व गुण हमें बतलाता है, पर होता क्यों नहीं है? हम देखें तो जीव मात्र के लिए एक ही उद्घोषणा है, और वो है कि वो आत्मा है। परंतु जब विभिन्न परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, लोगों की जीवन शैलियों पर हम नज़र डालते हैं, उन्हें देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि चाहे आज़ादी या स्वतंत्रता की बात कितनी ही कर लो, पर बंधनों की कोई कमी नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी घटना कहूँ। एक दिन एक व्यक्ति कहीं रास्ते से निकल रहा था, तो उसने एक महावत का घर देखा, जहां पर बहुत सारे हाथी बंधे हुए थे। तो उन बंधे हुए हाथियों की तरफ उसकी नजर गई, और उन हाथियों को बंधे हुए देखकर उसके मन में एकदम से एक जिज्ञासा पैदा हुई। एक सवाल उसके दिमाग में कौंधा, और वो उन हाथियों के जो मालिक थे उनके पास गया और कहने लगा कि भाई, इन हाथियों को देखकर ना मेरे मन में एक सवाल आया है। तो क्या करे? हाँ जी, पूछिए। करे, ये हाथी देखो, बंधे हैं, पर आपने इन्हें कोई बहुत मजबूत रस्सियों से नहीं बांध रखा है, और यदि ये रस्सियां हैं भी तो भी हाथी इतने बड़े बड़े, इतने ताकतवर, क्योंकि इतने विशाल इनके शरीर हैं, और फिर इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर, इनकी शक्ति भी तो बड़ी होती है। ये जब चाहें ये रस्सी तोड़कर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, पर ये रस्सी तोड़ नहीं रहे, ये कहीं जा नहीं रहे। कारण क्या है? इतनी जो रस्सियां इनके लिए कच्चे सूत की तरह हैं कि एक झटका दें और तोड़कर निकल लें, ये इतने ताकतवर हाथी इन रस्सियों में कैसे बंध गए? तो क्या करे? बस कुछ भी नहीं, ये सब का सब धारणाओं का खेल है, मान्यताओं का खेल है। करे मान्यताओं का कैसे? करे बस जब भी कोई हाथी का बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होते ही हम उसे मजबूत रस्सियों से बांधते हैं, और वो रस्सियां इतनी मजबूत होती हैं कि वो बच्चा तोड़ना तो चाहता है, पर वो रस्सियां तोड़ नहीं पाता। वो जोर लगाता है, पर उन रस्सियों पर उसका जोर नहीं चलता।
धीरे 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 वो जोर लगाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में एक बात बैठ जाती है, और वो ये है कि यदि तेरे पाँव में रस्सी है तो तू यहाँ इस खूंटे से दूर नहीं जा सकता, तो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तो बचपन में वो जो उसके दिमाग में गहरे उसके अवचेतन में चला जाता है कि इस बंधन को तोड़ना असंभव है। तू चाहे कितना ही जोर लगा ले, तू चाहे कितनी ही ताकत लगा ले, ये बंधन टूटेंगे नहीं। तो होता ये है कि बड़ा होने के बाद भी ये विचार, ये भाव, ये धारणा उसके दिमाग में बैठी रहती है कि यदि पाँव में रस्सी है तो वो ये नहीं जानता कि ये कमजोर है या ताकतवर है। बस पाँव में रस्सी है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि भैया तू यहां से जा नहीं सकता, तो इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। करे बस इतनी सी सीक्रेट है, करे जिसका इन्हें पता नहीं है। और यदि ये चाहें तो सारे के सारे अपनी रस्सियों को तोड़कर ये मुक्त हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। पर गजब ये है कि वो जो बचपन में ही इनके अवचेतन में एक बात घर कर जाती है कि इस बंधन से आज़ाद होना असंभव है, अपनी रस्सियों को तोड़ना असंभव है, कठिन है, तो वो बात इतनी गहरी बैठ गई है कि अब ये कोशिश भी नहीं करते। इन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। इन्होंने एक बात मान ही ली है, और वो इतने पक्के तौर पर मान ली है कि ये रस्सियों को तोड़ने की, उनसे आज़ाद होने का प्रयास तक नहीं करते, जरा सा भी प्रयास नहीं करते, क्योंकि एक बात मान ही ली है कि रस्सियों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। करे बस इतना ही इनका बंधन है। तो वह हाथी वाला कहता है कि भाई ये तो बड़ी गजब की बात है कि बंधन इनकी रस्सियों में नहीं, बंधन इनकी धारणाओं में है, इनकी मान्यताओं में है। ज्ञानी जन भी बिल्कुल यही बात हमें समझाते हैं कि हमारा जो बंधन है वो एक्चुअलिटी में केवल और केवल उतना ही होता है जैसे हाथी को किसी रस्सी से बांधना, पर वो उसे तोड़ सकता है, वो उससे आजाद हो सकता है। पर गजब ये है, रस्सियों से आजादी तो तब मिलेगी जब वो अपनी धारणाओं से आजाद होगा। रस्सियों से उसे स्वतंत्रता तब मिलेगी जब वो अपनी ही मान्यताओं में, जिनमें वो जकड़ा हुआ है, जो वो माने बैठा है, जो वो उसने धारणा पक्की बना ली है, जब तक वो उन धारणाओं से मुक्त नहीं होगा, जब तक वो अपनी उस मान्यता को नहीं तोड़ेगा, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। जीव मात्र के साथ यही है, उसने कुछ मान लिया है, उसने कुछ आरोपित कर लिया है। बंधन में सबसे बड़ी वो जो इसका सहयोग करता है, या बंधन से मुक्त होने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो यही है कि हम अपने आप को कुछ माने बैठे हैं। जीव मात्र अपने आप में एक अहंकार को, एक सूक्ष्म अहं भाव को लिए फिरता है, जिसकी वो रक्षा करना चाहता है, जिसको वो बचाना चाहता है, जिससे वो जीना चाहता है, जिसे ही वो अपना पूरा का पूरा अस्तित्व मानता है। इस अहंकार का जो सारा का सारा खेल है वही बंधन का खेल है, और कोई भी जीव उससे मुक्त नहीं होना चाहता। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने ज्ञानी महापुरुष से पूछा कि महात्मन, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? तो महात्मा ने कहा ज्ञान में देख के कि भाई तुम्हारा अगला जो जन्म होगा वो तुम्हारे ही पाखाने में, मतलब कि तुम्हारे फ्लश में, वहीं तुम्हारा कीड़े के रूप में जन्म होगा, कीट बनोगे। राजा ने जैसे सुना कि मैं अपने पाखाने में कीड़ा बनूंगा, ये तो बड़ी दुर्गति हो गई। तो राजा ने कहा कि कोई उपाय बचने का? करे नहीं, अब कोई उपाय बचने का नहीं है, तुम्हें वहां जाना ही होगा, वो योनि तो तुम्हें पूरी करनी ही होगी। तो राजा ने कहा ठीक है। दुखी तो हुआ, अपने बेटे के पास आया और कहा बेटा, महामुनि ने, ज्ञानी महात्मा ने मुझे ऐसा कहा है कि मैं अपने पाखाने में कीड़ा बनूंगा। और राजा ने सारी पहचान, सारी जगह सब पूछ लिया मुनि से कि भैया वो कौन सी जगह होगी, कैसा उस कीड़े का रंग होगा, कब उसका जन्म होगा, समय, स्थिति, सब कुछ उसने पूछ लिया, उसकी पहचान। और उसने अपने बेटे से कहा कि ये उसकी पहचान है, ये उसके लक्षण है, ये उस स्थान है, और ये समय, इस समय पर उसका जन्म होगा। तो एक चीज याद रखना कि जैसे ही वो कीड़ा तुम्हें नजर आए तुम उसको मार देना। तो कर, क्योंकि मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता, उस मल में, पाखाने में ज्यादा दिन। ओहो हो, मुझे तो सोच कर ही ना पता नहीं क्या हो रहा है बेटे। तो बस तुम मुझे जैसे ही देखो वैसे ही मुझे मार देना।
कह रहे जी पिताजी आपने कहा और मैं काम कर दूंगा। समय आने पर राजा की मृत्यु हुई और गजब की बात कि राजा अपने ही पाखाने में सचमुच में ही कीड़ा बन गया। राजकुमार को क्योंकि उसके पिता ने कहा था, अब वो राजा है तो उसने कहा चलो ठीक है, पिताजी का आदेश पूरा करना होगा, चलो देखो तो इसी वो कीड़ा जन्म लिया उसने या नहीं। जब वो गया तो सचमुच में कीड़े का जन्म हो चुका था। तो वो उसने जो भी कुछ भी लिया होगा लकड़ी या कुछ भी मारने के लिए जो भी उपाय था साधन, जब वो उस तरफ मारने के लिए बढ़ा तो वो जो कीट था वो एकदम से अंदर मल में घुस जाता है। राजा ने देखा है, थोड़ी देर इंतजार किया, जैसे वो थोड़ी देर में बाहर निकला राजा ने फिर उसको मारने की कोशिश की, वो फिर से अंदर घुस गया वहीं गंदगी में। जितनी बार उसको मारने की कोशिश की जाती उतनी वो बचकर अपने आप को बचाकर अंदर घुस जाता। आखिरकार बेचारा राजकुमार, वो राजा अब तो राजा है, वो परेशान होकर अपने उन्हीं ज्ञानी के पास जाता और कहा गुरुदेव ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। करे क्या हुआ बेटा? करे आपने जो कहा था वो सब कुछ हो गया, मेरे पिता कीड़े तो बन गए हैं और उन्होंने कहा था कि मुझे मार देना, मुझे वहां से मुक्त कर देना। अब मैं जब उसे मारने के लिए जाता हूं तो वो फिर से गंदगी में छुप जाता है, अंदर घुस जाता है। तो मुनि जी बोले, करे तुम फिक्र मत करो, मत मारो। करे पर उनकी आज्ञा, करे उनकी आज्ञा का क्या मतलब है? करे वो आज्ञा उन्होंने मनुष्य चोले में दी थी, क्योंकि मनुष्य चोले के अनुसार वो अपने आप को बस उसी चोले में सीमित समझ रहे थे। अब वो कीट है, गया वो मनुष्य पीछे, अब वो इस समय कीड़ा है तो वो अपने आप को कीड़ा ही समझ रहा है। तो जो वो समझ रहा है उसे उसमें आनंदित रहने दो। यदि उसकी ये मान्यता है कि ये कीट है, मैं ये हूं, शरीर हूं, क्योंकि वो यही है, तो इसका मतलब ये है कि उसे वैसे ही छोड़ दो। तुमने अपने पिता से वादा किया था उस कीट के लिए, पर अब कीट से तुम्हारा कोई वादा नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे राजा के शरीर में था, कीड़े को गंदा समझ रहा था, अब कीड़े के शरीर में है तो वही मल, वही गंदगी ही उसका जीवन हो गया है, वही उसका जीवन बन गया। यही है हमारा बंधन। तो हमें बंधनों से मुक्त कौन कर सकता है? क्या है ऐसा उपाय जो हमें बंधनों से आजाद कर सकता है? तो उसके लिए भगवान महावीर कहते हैं मुमुक्षा का भाव, मुमुक्षु होना। मुमुक्षु का मतलब होता है मुक्ति की इच्छा जिसमें जग जाए। ये आपके सारे बंधनों को काट देता है। एक बार यदि मुक्त होने की इच्छा जग जाती है तो सारे साधन, सारे उपाय जितने भी होते हैं मुक्ति के, चाहे वो ध्यान, धारणा, समाधि, स्वाध्याय, जप, तप, योग, जितने भी साधन होंगे वो सारे साधन जुटा लेगा। सारे साधन, एक बार भूख लगनी चाहिए, एक बार प्यास लगनी चाहिए, आप पानी पाने के लिए, पानी पीने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप हर संभव उपाय करोगे, हर संभव उपाय खोजोगे कि बस अभी प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है, बस कहीं से भी पानी मुझे मिल जाए। भूख लगी है तो भोजन की व्यवस्था के लिए आप किसी न किसी प्रकार के आप तिकड़म भिड़ाओगे, कोई ना कोई कर्म करोगे, किसी न किसी प्रकार का उपाय करोगे। एक बार यदि मुक्ति की इच्छा जग गई तो बंधनों से मुक्त होने की सारी चेष्टा और उस चेष्टा को पूरे करने के लिए सारे उपाय, सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। पर गजब की बात तो यह है ना कि बंधनों से मुक्त होना कौन चाहता है? सवाल तो यही है। प्रश्न ये नहीं है कि मुक्ति है या नहीं है, प्रश्न ये है कि मुक्ति की इच्छा है या नहीं है। प्रश्न मोक्ष का नहीं है, प्रश्न ये भी नहीं है। लोग गलत सवाल पूछते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते। बात यह है कि तुम भगवान होना चाहते हो या नहीं चाहते। गलत सवाल पूछते हैं कि मोक्ष कहाँ है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष है भी या नहीं है। बात यह है कि आप अपना सवाल बदलो और अपना सवाल बदल कर इस सवाल को ये मत पूछो, इस ढंग से मत पूछो कि मोक्ष है या नहीं, निर्वाण है या नहीं, और यदि है तो कैसा है। ये सवाल छोड़ दो, ये फिजूल के सवाल हैं। सवाल ये पैदा करो कि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है या नहीं है, तुम्हें आजाद होना है, तुम्हें स्वतंत्र होना है या नहीं होना, तुम्हें अपने बंधनों से मुक्त होना है या नहीं होना। जब ये सवाल पैदा होता है तब आपका मोक्ष का मार्ग, तब आपकी मुक्ति की राह तब वो प्रशस्त होती है, तब वो साफ होती है। जब आप अपने ही बंधनों में राजी हैं, अपने एक क्षुद्र जीवन में ही राजी हैं, तो फिर मोक्ष कहां से घटित होगा, मुक्ति कहां से घटित होगी। तो प्रमेयत्व गुण हमें क्या बतलाता है
कि तुम्हारी ही धारणाओं में, तुम्हारे ही क्षुद्र ज्ञान में, तुम्हारे ही छोटे छोटेपन में जो तुमने अपने आप को सीमित कर लिया, यही तुम्हारा बंधन है। पर प्रमेयत्व गुण ये भी कहता है, यदि तुम जानना चाहो, यदि तुम होना चाहो तो तुम हो सकते हो। तुम परिपूर्णता को अपने जीवन में, तुम उस पूर्ण स्वतंत्रता को अपने इसी जीवन में उपलब्ध कर सकते हो, उसको हासिल कर सकते हो। ये तुम्हारी बड़ी से बड़ी सफलता होगी, तुम्हारा जो बड़े से बड़ा उद्देश्य, उसकी पूर्णता होगी। ये तो हुआ प्रमेयत्व गुण की बात कि प्रमेयत्व गुण हमें एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक यकीन हमारे भीतर में जमा देता है कि मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। ये दिया प्रमेयत्व गुण ने सबसे बड़ा जो लाभ है जानने का, या उसको बोध में उतारने का, कि मैं भी क्या हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, मैं भी परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरा है, अगला जो चरण है वो है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है भारी, अगुरु का मतलब हुआ जो भारी नहीं है। और लघु, अलघु, लघु का मतलब होता है छोटा या कहें हल्का, और अलघु का मतलब होगा जो हल्का नहीं है। अगुरु लघुत्व का मतलब होता है जो ना हल्का है और ना भारी है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हल्का है और भारी भी नहीं है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम उसे उठाते हैं, तो हमारी दो अनुभूतियां होती हैं, या तो ये हल्का है या फिर हम कहते हैं ये भारी है। यदि हम आसानी से उसे उठा लेते हैं तो हम कहते हैं ये तो बड़ी हल्की चीज है, और यदि उसे उठाने में थोड़े से हमें कोशिश करनी पड़े, थोड़ा अपना जोर लगाना पड़े, तो हम कहते हैं ये तो बड़ी भारी चीज है। हमारी जो सारी की सारी धारणा है वो पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गल ही हल्का भी होता है और पुद्गल ही भारी भी होता है। हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं वो पौद्गलिक मान्यताएं हैं, मैटर से संबंधित हैं, पदार्थ से संबंधित है। जब सारा का सारा हमारा ज्ञान, सारा का सारा हमारा बोध, इसे बोध भी नहीं कहूँगा, इसे ज्ञान भी नहीं कहूँगा, इसे सारी जानकारी कहूँगा, कि सारी जानकारी ही जब हमारी पदार्थगत है, पुद्गलगत है, जब सारा का सारा इतना जितना भी हमने आज तक अपना यहाँ बुद्धि में, दिमाग में बिठाया है, वो सारा का सारा संग्रह संसार का है, तो उसमें हम दो चीजें घटित करते हैं, या तो हल्का है या फिर भारी है। और द्रव्य का अपना जो स्वभाव है, जो मूलतः उसका स्वभाव है, वो ना हल्का है और ना वो भारी है। पर यहां पर इस अगुरु लघुत्व गुण का जो अर्थ बताया है, जो इसका सामर्थ्य, जो इसकी शक्ति बताई है, उस शक्ति के बारे में ये कहा गया है कि इससे द्रव्य जो होता है अपने ही स्वरूप में रहता है, अपने ही स्वरूप में। देखो, अस्तित्व गुण से ये पक्का हुआ था कि वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। पर जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि मिट्टी से, पानी से, हवा से और प्रकाश से, इनके मेल से एक पेड़ बनता है। पेड़ कटकर फैक्ट्री में आता है, कटता है, पिटता है, कहीं दरवाजा बन गया, खिड़की बन गया, या फिर उसको पीस के, फिर उसका बुरादा बना के, फिर उससे कागज बनता है। कागज यहाँ आया, हम उस पर लिखने लगे। आप कागज को देखकर यदि किसी को पता ना हो कि कागज को बनने की एक प्रोसेसिंग क्या है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है, और उसे कहा जाए कि देखो ये जो कागज है ना, ये पेड़ से बनता है। पहली बार जब मैंने सुना था कि पेड़ों के कटने के बाद ये कागज बनते हैं, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले पेड़ था ये और अब हमारे सामने क्या है, कागज के रूप में है। आप इस प्रक्रिया को यदि नहीं जानते तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पेड़ों से क्या बनता है, कागज बनता है। पर आप क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए आप इस बात पर एकदम से यकीन करते हैं कि हाँ, पेड़ कटते हैं और फिर उनसे एक प्रक्रिया के तहत फिर ये कागज हमारे सामने आ जाता है। इसमें आपने ये देखा कि पेड़, फिर उसकी लकड़ी, फिर उसका बुरादा, फिर ये कागज सफ़ेद, लाल, पीला, काला जो भी है, जैसा चाहिए होता हमारे सामने आ गया। यहाँ आपने देखा पेड़ कुछ और रूप में आपको दिखाई देता है, कागज कुछ और रूप में दिखाई देता है। कल ये कागज क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मिट जाएगा, फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, वापस जहाँ से आया था वहीं वापस मर्ज हो जाएगा।
फिर मिट्टी में मिले हुए कागज को खोजना चाहोगे तो दोबारा ना मिलेगा। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में आपने ये देखा कि वो कुछ और था, ये कुछ और है, और आगे कुछ और होने वाला है। पर गजब की बात यह है कि पुद्गल उस वृक्ष में भी है, पुद्गल उस लकड़ी उस बुरादे में भी है, पुद्गल इस कागज में भी है, और जब ये कागज मिटकर मिट्टी में मिल जाएगा तब भी वो पुद्गल रहेगा। इसी को कहते हैं कि द्रव्य का अपने स्वरूप में स्थिर रहना, अपने स्वरूप का त्याग ना करना। द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य का स्वरूप है कि उसका अपना स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप है उपयोग, जिसे कहते हैं बोध, जिसे कहते हैं चैतन्य। इसी तरीके से पुद्गल का स्वरूप है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द। वो आपको बता चुका हूं पहले, शब्द आदि के माध्यम से। इनमें इनका ये स्वरूप है। इस स्वरूप को किसी भी प्रकार से त्यागना नहीं। इसका जो सामर्थ्य उसे मिलता है वो मिलता है अगुरु लघु गुण से। इस अगुरु लघुत्व गुण का यही कार्य है कि वो पुद्गल को उसके स्वरूप का त्याग नहीं करने देता। यदि आप ये कहें कि यदि अगुरु लघु गुण को ना माने तो क्या होगा, तो नहीं मानोगे। तो जैसे बहुत सारे ये मानते हैं कि भैया जीव अजीव भी हो सकता है, अजीव जीव भी हो सकता है। जैसे परमात्मा के विषय में कुछ दर्शनों की ये मान्यता है, यदि परमात्मा चाहें तो भैया जीव को अजीव कर दें और अजीव को जीव कर दें। नहीं, इस सत्ता का अस्तित्व, ये इस अस्तित्व का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे गुरुदेव श्री जी आपको जो सुना रहे हैं स्थानांक सूत्र, उसमें आगे आएगा 7वें ठाणे में कि 7 बोलों को बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसमें भी एक बोल ये है कि जीव को अजीव करना और अजीव को जीव कर देना, ये किसी से भी संभव नहीं है, किसी से भी। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा भी यदि इच्छा करे कि वो जड़ हो जाए तो भी वो जड़ नहीं हो सकती। हाँ, जड़त्व की जैसी एक अवस्था उसमें आ जाएगी। बहुत सारे जीव हैं, जैसे मिट्टी में, पत्थरों में जो बहुत सारे अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं, उन शरीरों में रहते हुए वो बिल्कुल जड़ जैसे भासते हैं, जड़ जैसे लगते हैं। परंतु पुद्गल की अवस्था में रहते हुए, उस जड़त्व की अवस्था में रहते हुए वैसा भासना, वैसा लगना अलग बात है। परंतु जीव उस अवस्था में भी जीव ही होता है, अजीव नहीं हो जाता। तो जो द्रव्यों को उनकी अवस्था का त्याग नहीं करने देता, उनके स्वरूप का परिवर्तन नहीं करने देता, कि कोई जीव ये चाहे कि भाई चलो बहुत हो गया, अब क्या करते हैं, अपना परिवर्तन कर लेते हैं, अजीव हो जाते हैं। तो ये जादुई कथाओं में तो संभव है। आपने जादू कथाएं पढ़ी होंगी कि भैया किसी ने श्राप दिया किसी को और वो पत्थर हो गया, परंतु द्रव्य के स्वरूप में ऐसा संभव नहीं है। काल्पनिक कथाओं में ये सब संभव है, परंतु सत्यतः तथ्य यदि देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। किसकी वजह से? तो कहा अगुरु लघुत्व गुण की वजह से, कि जीव ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूप में निहित रहता है, अपने ही स्वरूप में बना रहता है। चाहे कितना भी काल क्यों ना बीत जाए, वो अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता। ये हुआ अगुरु लघुत्व गुण की बात। इससे एक और भी चीज घटित होती है, वो ये होती है कि द्रव्य तो अपना स्वरूप भी नहीं बदलता, पर द्रव्य में जो गुण हैं, अनेक गुण, अब अनेक नहीं है, अनंत गुण है। एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुणों वाला है। तो कहा कि एक भी गुण दूसरे गुण रूप में अपना परिवर्तन नहीं करता। ज्ञान अपना कार्य करता है, चारित्र गुण अपना कार्य करता है, दर्शन गुण अपना कार्य करता है, करुणा का गुण अपना कार्य करता है। ये जितने भी गुण हैं, इनका जब एक घन चैतन्य, एक शब्द से कहें तो फिर कहेंगे ज्ञायक, फिर कहेंगे चैतन्य, फिर कहेंगे ज्ञान, फिर कहेंगे उपयोग। परंतु जब हम अनेक गुणों का जो वो आत्माभिव्यक्ति में जब वो अभिव्यक्त होते हैं, तो तब ज्ञान का काम ज्ञान का होगा, दर्शन का काम दर्शन का होगा, चारित्र का काम चारित्र का होगा।
आनंद, शक्ति आदि जितने भी गुण हैं, समस्त गुणों का अलग अलग कार्य, इसलिए कोई भी गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता। शक्ति शक्ति का काम करेगा, ज्ञान उसका कार्य हस्तगत नहीं करेगा। ज्ञान का काम होगा शक्ति के प्रयोग के लिए दिशा दे देना, बस। एक राम को भी शक्ति मिलेगी, रावण को भी शक्ति मिलेगी, पर ज्ञान आधारित, ज्ञान उस शक्ति को कौन सी दिशा देने वाला है, ये राम और रावण निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित है। दूसरे, उन द्रव्यों में जो गुण है वो गुण भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। एक काम और ये करता है कि किसी के भी गुणों का विखराव नहीं होने देता, कि जब गुण है तो गुण को गुणी में ही बने रहने देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग में से उष्णता, आग में से जो उसकी गर्माहट है, उसकी गर्माहट दूर नहीं होती। अब आप ये कहेंगे कि इस गुण को जानने के बाद लाभ क्या है? इसके भी कुछ लाभ हैं। लाभ ये है कि कोई भी द्रव्य केवल अपना ही जो उसका स्वरूप है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी के ही हिसाब से काम करता है, क्योंकि अपने स्वरूप को त्यागे बगैर वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, किसी दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। जब स्वरूप के तहत ही सब अपना कार्य कर रहे हैं तो फिर निमित्ताधीन होकर, फिर किसी पर के वशीभूत होकर, किसी दूसरे के कारण में जाके तब कर्ता बुद्धि पैदा होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि घर मैंने बनाया, खाना मैंने बनाया, कपड़ा मैंने बनाया, ये काम मैंने किया, वो मैंने किया। ज्ञानी यहाँ पर कहते हैं कि सब अपने ही स्वरूप से हो रहा है। धागों में एक योग्यता है अपने ही स्वरूप से कि वो कपड़ा बनेंगे। यदि धागों में स्वभाव या उनकी योग्यता स्वरूप से ना हो तो फिर तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि तुम उसे कपड़ा बना सको। एक जिसे तुम सब्जी कहते हो, सब्जी में अपनी ही योग्यता है कि तुम उसको सब्जी के रूप में संयोगिक कुछ चीजें जोड़ दोगे और वो सब्जी के रूप में तुम उसका उपयोग कर सकते हो। पर यदि वो सब्जी के रूप में उसका उपयोग नहीं होगा, उसकी योग्यता यदि वो नहीं होगी, तो कितना ही जोर लगा लो उसको आप बदल नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हरी आदि सब्जियां ही खाते हैं, आप पत्थर नहीं खाते, क्योंकि पत्थर की योग्यता ही नहीं कि वो सब्जी बन जाए। तो जब हमें पता चल जाए कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूप से निर्धारित हो रहा है, अपने ही स्वरूप से चल रहा है, तो दो चीजें जो हमारे सामने बड़ी प्रमुखतया आती हैं वो ये आती हैं कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम दूसरों की आलोचना करना चाहते हैं। बड़ी गजब की बात है कि आप अपने स्वरूप में रहें यही काफी, पर हम अपने बहाव को, अपने इस भीतर बैठे हुए जज को इतनी खुली छूट दे देते हैं कि पूरा का पूरा जीवन आलोचना में, निंदा में, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करने में चला जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इंसान का जन्म अपने को पाने के लिए नहीं हुआ, अपने को परिपूर्णता देने के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसका जन्म हुआ है आलोचना और निंदा करने के लिए, दूसरों का जज बनने के लिए। कौन कैसे खाता है, कौन कैसे बोलता है, वो कैसा दिखता है, वो गोरा है या वो काला है, या उसका शरीर कैसा है, उसकी बोली कैसी है। हम उन दिनों सवाई माधोपुर चतुर्मास करने के लिए जा रहे थे, तो जयपुर में हमारा रुकना हुआ। तो वहाँ पर एक जने वो दर्शन वगैरह करने के लिए आए, तो जैसा होता है पूछा ही जाता है कि गुरुदेव आपका चतुर्मास कहाँ है। तो पूछा कि महाराज श्री जी चतुर्मास कहाँ है? तो बोले कि चतुर्मास सवाई माधोपुर। तो छूटते ही बोले, अरे अच्छा सवाई माधोपुर चतुर्मास है। तो गुरु जी ने कहा हाँ सवाई माधोपुर चतुर्मास है। करे अच्छा अच्छा, वहाँ तो लोग ना जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाना, वो जो उनका बोलने का ढंग था, उस बोलने के ढंग में एक सहजता कम, टोंट ज्यादा था। कि देखो जमाना कहाँ पहुंच गया कि हम तो कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, हम तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। और आजकल तो वो बफर सिस्टम आ गया ना कि भैया अपने अपना लो, अपने अपनी थाली लेकर खड़े होकर खाना खाओ। जानवर खाते हैं खड़े खड़े खाना, है या नहीं है? ये जो आप देखोगे कि गाय को एक दिन मैदान में छोड़ दोगे तो चरती है, खड़े खड़े चरती है। ऐसे हर पशु को आप देखोगे ज्यादातर मामलों में सब बस चर रहे हैं। पर एक चीज है, मनुष्य को यह सुविधा है कि वो बैठकर खाना खाए। पर उसका जो कहने का ढंग था वो यही था कि जी हम क्या करते हैं, हम तो बड़ा बैठकर खाना खाते हैं, बड़े मॉडर्न हो गए, बड़े आधुनिक हो गए।
अपनी आधुनिकता को आपने गलत चीजों से जोड़ लिया और फिर उसी को आप क्या करते हैं, अपना बड़प्पन सिद्ध करते हैं। ये जो दूसरों को आलोचित करने की, चलो सही आलोचना करो तब भी तो बात समझ में आती है, पर बात यह है कि आलोचना जिसे तुम सही मानो या गलत मानो, इसका अधिकार देता कौन है? आपका अहंकार इसकी इजाजत देता है, और अहंकार केवल आपकी ही कल्पनाओं में है, उसका सत्यतः कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उसकी सत्यता अपने आप में तथ्यगत नहीं है। तो स्वरूप का ये जो द्रव्य का स्वरूप का मतलब कि अपने ही स्वरूप से चलना, इससे एक चीज हो जाती है कि आप निंदा आलोचना में पड़ना बंद कर देते हैं। किसका जीवन कैसा है, आप बेशक थोड़ी सलाह दे दोगे, परंतु इस सलाह के पीछे ये उम्मीद नहीं करोगे कि इस सलाह को माना ही जाएगा, और यदि मान लिया गया तो आप खुश नहीं होगे कि देखो मेरी वजह से क्या क्या हो गया, है ना। आजकल बड़े इतिहास रचे जाते हैं आपके साधु साध्वियों की ओर से भी। हमारे साधु साध्वियों ऐतिहासिक चतुर्मास, आजकल शुभकामनाएं भी तो दी जाती हैं, गजब की बात है। शुभकामनाएं किस रूप में, आपका चतुर्मास खूब फले फूले, खूब ये हो खूब वो हो, कितने सारे। और जब वो क्या नाम है, आपकी पत्रिका आती है ना, चातुर्मासिक पत्रिका, वो बड़ी वाली जिसमें चारों संप्रदायों का, उसको देखा करो, उसमें बड़ी मजेदार बातें आती हैं, उसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड आता है साधु साध्वियों का बाकायदा, किसके चतुर्मास में क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, सारा का सारा। ये सारा रिकॉर्ड कहाँ संभाल कर जाओगे, ये सारे इतिहास बनाकर कहाँ जाना है। ये सारी की सारी चीजें, ये जो आप दिखाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, ये सारा का सारा एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि अभी तक आत्मा का स्वरूप प्रकट ही नहीं हुआ, आपको क्लियर ही नहीं हुआ, द्रव्य का स्वरूप ही आपको साफ नहीं हुआ। तो अगुरु लघुत्व गुण आपको इंगित करता है अपने में रहो, क्योंकि तुम अपने ही स्वरूप में रह सकते हो और अपने ही स्वरूप का कार्य कर सकते हो। और तुम्हारा स्वरूप क्या है, उपयोग, तो केवल ज्ञाता और दृष्टा, ये तुम्हारा कार्य है। ये करो, जैसे ये कार्य छोड़कर कुछ और करने जाओगे फंसोगे, और फंसे ही हुए हो। देखो एक बार अपनी हालात क्या कर रखी है, अपनी स्थिति पर एक बार नजर तो डालो, दूसरों को तो बहुत देख लिया, पता चल जाएगा कि भीतर दूसरों को देखते देखते भीतर कितना मल भर गया, कितना कूड़ा करकट भर गया है, कितनी बदबू उठ रही है। हाँ, बस कई बार क्या होता है कि वो नदी नालों के किनारे जो घर बनाते हैं ना, तो दूसरे जाते हैं तो उनको तो बदबू आती है, पर नाले के किनारे रहने वालों को वहां की बदबू नहीं आती, क्योंकि उसके आदी हो जाते हैं। तुम्हें भी अपने बंधनों के आदी हो गए हो, तुम्हें आदत पड़ गई है उनकी, इसलिए उसमें तुम्हें बेचैनी नहीं होती, दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। पर जब तुम सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपने बंधनों पर नजर डालोगे, तब तुम आजाद होने की कोशिश करोगे, कसमसाहट पैदा होगी, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्वरूप को जाने, उसी में बने रहें। और आखिरी गुण है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण का मतलब होता है कि सारे के सारे द्रव्य जो हैं वो अविभाज्य हैं, अखंड हैं, एक हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो अपने आप में अखंड हैं, उनमें खंड खंड नहीं है। एक जो कहा जाता है ना कि प्रदेश का मतलब होता है कोई एक भाग, पर यह गजब की बात है कि प्रदेशत्व गुण जो है वो अपने विपरीत भाव को प्रकट करता है, उल्टा अर्थ निकालता है। उल्टा अर्थ निकालने का मतलब, प्रदेशत्व का मतलब होता है टुकड़ा, पर इसका जो द्रव्य में भाव जाएगा वो सीधा जाएगा कि कोई भी द्रव्य टुकड़ा नहीं होता, कोई भी द्रव्य विभाजित नहीं होता, भागों में बटा हुआ नहीं होता। सारे द्रव्य अखंड होते हैं, एक होते हैं, अकेले होते हैं। परंतु गजब की बात यह है कि सारे द्रव्य अखंड, अविभाज्य, बिना बटे हुए, अंतर रहित होने के बावजूद एक ही साथ रहते हैं, एक साथ। हमारी पांचों उंगलियां एक साथ रहती हैं, पर फिर भी आपको अलग अलग नजर आएंगी। पर गजब की बात है कि सारे द्रव्य एक ही साथ रहते हैं, पर उंगलियों की तरह नहीं रहते, दूध और पानी की तरह रहते हैं, और कोई भी एक दूसरे को बाधा पैदा नहीं करता। तो प्रदेशत्व गुण का मतलब है कि सारे के सारे अखंड द्रव्य हैं, एक द्रव्य हैं। तो जो तुम अपने आप को अनेकता में बांटे हुए हो, जो तुमने अपने मन को छितरा दिया है पता नहीं कितनी दिशाओं में, जो तुमने अपने भीतर के अंतःकरण को, अपने ही अंतः स्थिति को अहंकार में, चित्त में, मन में और बुद्धि में
पहले तो इनको बांटा है, फिर बुद्धि को कितनी दिशाओं में, मन को कितनी दिशाओं में, चित्त की धाराओं को ही पता नहीं। हमारे सत्यनारायण गोयंका जी विपश्यना वाले वो कहते हैं कि चित्त की धाराएं ही लगभग 52-53 होती हैं, तो चित्त को ही इतनी धाराओं में विभाजित कर दिया। इन सारे विभाजन में आपने जीवन में केवल और केवल दुख पैदा किया है। यदि इस दुख से मुक्त होना है तो अपनी अखंडता का, अपनी अविभाज्यता का, अपनी एकता का, अपने इस अकेलेपन का, इस पूरी के पूरी एकांत का और फिर भी संपूर्णता का बोध प्राप्त करें कि मैं अखंड हूं, और जो अखंड है वही अनंत है। जो खंड खंड में बट गया वो संसार में बिखर जाता है। आप अपनी शक्तियों का जब वापस संग्रहण करते हैं, वापस उन्हें लेते हैं, अपने आप में प्रतिक्रमण करते हैं, तब आपको अपनी अखंडता का, अपनी अविभाज्यता का पता चलता है। जब तक जीवन और मन बटा हुआ है तब तक आपको अपने प्रदेशत्व गुण का पता ना चलेगा। प्रदेशत्व गुण को जानने का लाभ एक होना चाहिए कि आपको अपनी अखंडता का पता चले, आपको अपने अद्वैत स्वरूप का पता चले, आपको अपनी निर्द्वंदता का पता चले। यदि आप द्वंद्व से ग्रसित हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने प्रदेशत्व गुण का पता नहीं है। तो वस्तु के जो स्वरूप हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये जो द्रव्य के स्वरूप के लिए भगवान ने जो हमें ये गुण बताए हैं, इन गुणों को समझे, इन्हें समझने की, इन पर चिंतन मनन करने की कोशिश करें। जितना आप इन चीज़ों को क्लियर करते चले जाएंगे, आपका जीवन शांत होता चला जाएगा, आनंद से बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार द्रव्य के स्वरूप का निर्ग्रंथ प्रवचन का हमारा ये पहला अध्ययन आज पूरा होता है। कल से हम दूसरे अध्ययन की तरफ चलेंगे। उन आगे के अध्ययनों में भगवान ने क्या फरमाया है, जैसा जैसा अवसर होगा वैसा वैसा आपके सामने आता चला जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।